निकलो बस से क्या है बस से अच्छी सी गाड़ी से बनेगा पकड़ ले संजय क्या मामला है सर? एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि में जमुई पुलिस द्वारा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शौर्य सुमन सर के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने एक अंतर्राज्यीय और अंतर जिला जो लूट गिरोह है, लूट के संगठित गिरोह, उसका हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ जो सिकंदरा में जो लूट कांड हुआ था उसका उद्भेदन किया गया है और इस उद्भेदन के साथ ही उस लूट कांड में कारित किए गए लूट किए गए सभी सामानों की बरामदगी हुई है और कुल 10 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। सारे घटनाक्रम की शुरुआत सिकंदरा थाना में दिनांक 4 मई 2024 को हुई एक लूट से हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति हैं रमाकांत सिंह, उनसे 4 अपराधियों द्वारा पिस्तौल के बल पर हथियार दिखाकर उनसे उनका मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें मेरे अलावा सिकंदरा थाना के थानाध्यक्ष श्री चंदन कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री विकास कुमार मलयपुर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक, सिकंदरा थाना के सशस्त्र बल, जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी सम्मिलित थे। हम लोगों के द्वारा एक टीम के रूप में कार्य करते हुए जो घटना स्थल था उस घटना स्थल का मोबाइल डेटा डंप निकाला गया। साथ ही साथ सिकंदरा थाना में जो घटना स्थल है उसके आसपास विगत 2 वर्षों में सक्रिय अपराध कर्मियों का अपराध वृत्त हम लोगों ने खंगाला। उनसे जो प्राप्त जानकारी थी उससे हम लोगों ने एक पहली गिरफ्तारी की, जहां से हम लोगों को हथियार के साथ इस लूट कांड के संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र मिले और उसके बाद लगातार 20 घंटे तक की छापेमारी में हम लोगों ने कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 4 लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 पिस्तौल बरामद हुआ है, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और 9 मोबाइल बरामद किया गया है। इस छापेमारी में और इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप न सिर्फ सिकंदरा के लूट कांड का उद्भेदन, बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों ने पटना जिला के एक केस का और नवादा जिला के 4 केसेस का हम लोगों ने उद्भेदन किया है, बरामदगी सुनिश्चित की है और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उन सब की गिरफ्तारी हुई है। दोनों जिला को हम लोगों ने सम्यक रूप से सूचित कर दिया है। साथ ही साथ पूरे मामले के अनुसंधान में हम लोगों को यह जानकारी मिली है और हम लोगों के पास यह साक्ष्य मिला है कि जो भी गिरफ्तार अभियुक्त थे वो सभी लूट कांड कारित करने के बाद जो लूट में छीना हुआ मोटरसाइकिल होता था उससे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन इत्यादि में इस्तेमाल करते थे और उसी लूट कांड की जो मोटरसाइकिल है उसको आगे के आपराधिक कांडों में भी इस्तेमाल किया जाता था। हम लोगों को इस कांड के अनुसंधान के क्रम में यह भी जानकारी मिली है कि यह जो एक संगठित गिरोह था उसके जो व्यापार के जो क्षेत्र था
वो झारखंड के भी कुछ हिस्सों में था और जमुई जिला के साथ साथ सीमावर्ती नवादा जिले में भी था। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की बृहद तफ्तीश की जा रही है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर इन गिरफ्तार अभियुक्तों की लूट कांड और शराब के अवैध बिक्री और परिवहन में संलिप्तता रही है। विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग सीमावर्ती जो जिले हैं उससे निरंतर संपर्क में हैं और ससमय हम लोग अनुसंधान के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। कहाँ से आए थे लोग और जम्मू में कैसे इनकी संलिप्तता रही है? सुनने में आ रहा है कि कहीं वो भोज खाने के लिए आए थे, उसी दरमियान इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जमुई में सिकंदरा के में एक इलाका है अकौनी पोहे, वहां पर 4 मई 2024 को लूट की घटना कारित की गई थी। उस लूट की घटना में प्रत्यक्ष रूप से जो संलिप्त 4 लोग थे उनमें से 3 लोगों का घर नवादा जिला है, एक का घर शेखपुरा जिला है। ये सभी अंतर जिला गिरोह के पार्ट थे और उनका काम था कि लूट कारित करने के बाद लूट की मोटरसाइकिल को सुनियोजित रूप से किसी दूसरे गैंग को बेच देना ताकि फिर उस लूट की मोटरसाइकिल का अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं फर्दर क्रिमिनल ऑफेंस करने में उसका अनुप्रयोग हो। सर, जमुई में एक जगह लूटकांड में ये लोग कारित थे या फिर अन्य जगह पे भी लूटकांड में इन लोगों का हाथ था? जमुई में सिकंदरा थाना के लूटकांड के उद्भेदन के साथ ही हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है उससे हम लोगों ने नवादा के 4 केसेस सॉल्व किए हैं जिसमें ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे। साथ ही साथ पटना के एक आलमगंज थाना के एक लूटकांड को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसके अलावा जो और अग्रेतर पूछताछ हो रही है उसमें इन लोगों के द्वारा जो किए गए अन्य आपराधिक कांडों हैं उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है। तो सर, पूरे बिहार राज्य में माना जाए कि गिरोह काम कर रहा था? एक संगठित गिरोह था जिसका मल्टीपल कनेक्शंस था। एक हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से लूट कांड कारित करने में संलिप्त था और साथ ही साथ इनका जो अलग अलग कनेक्शंस था वो जो लूट की संपत्ति है उसके अवैध व्यापार और साथ ही साथ उस मोटरसाइकिल या परिवहन के साधन से शराब की अवैध बिक्री एवं परिवहन में संलिप्त रहता था। सर, इसका मुख्य सरगना कौन है और कहाँ से सर? हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की है। जो अभी तक हम लोगों को पता चला है तो उसमें जो 10 अभियुक्त गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं उनके नाम पता आपको प्रेस नोट में शेयर किए जाएंगे। अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है मुख्य अभियुक्त राहुल कुमार पिता सुदामा यादव, ग्राम बरनी, थाना कसार, जिला शेखपुरा, जो हम लोगों को प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है। परंतु यहाँ यह भी कहना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सभी ग्रुप एक संगठित रूप से कार्यशील था और सभी लोगों की अपराध में संलिप्तता रही है। सर, ये ग्रुप अभी तक कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने फिलहाल ये इन 10 गिरफ्तारियों से सिकंदरा के 1 केस, नवादा के 4 केस, पटना जिला के 1 केस, कुल 6 केस को सॉल्व किया है और अग्रेतर जो पूछताछ हो रही है गिरफ्तार अभियुक्त से तो हम लोगों को अन्य आपराधिक कांडों के भी सूत्र मिल रहे हैं। हम लोग सीमावर्ती जिलों से संपर्क में हैं और उनका सत्यापन कर रहे हैं। सर, साजिश के तहत किया गया क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में आए थे उसके बाद ये जो है ऐसा मनगढ़ंत बना करके रास्ते में लूटपाट किया गया, तो कहाँ तक ये सच है या फिर कहीं और से ये आए थे? कहीं और से ये आए थे और अभी तक जो अनुसंधान हुआ है जिनके साथ लूट की घटना हुई है उनका पहले से कोई भी प्रीवियस जान पहचान या इस तरह का साजिश ऐसा किसी का सबूत नहीं मिला है।